साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, महिला जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान और जन जन को हाथ जोड़ के बनना। साथियों कल एक यूजर ने लिखा, बहुत अच्छी बात है, जो भाई बाहर निकाल रखे हैं उनको कृपया करके जो नौकरी पे चल रहे हैं वो वैसे खुल्लम खुल्ला तो नहीं कर पाएंगे, पर सहायता देख के उनको पैसों की आर्थिक सहायता हमें करना चाहिए। क्योंकि उनको निकाल दिया, जब जिला कमांडर को पैसे चाहते थे तो किसी का कोई दस्तावेज नहीं देखा, किसी को कुछ पूछा भी नहीं, भाई तू क्या है क्या नहीं है, ले आओ पैसे, चलो भाई भर्ती कर लिए, ले आओ पैसे। चाहे कोई 5 पास है, कोई 4 पास है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे गरीब से गरीब तबका है, चाहे कोई SC ST है या जनरल में, कोई ध्यान नहीं किया। किसी का मिलिट्री में पिताजी है या वो है, कोई एक्स सर्विसमैन के कागज नहीं देखे और गदगद भर्ती कर दिए। और जब भी थोड़ा सा कुछ पैसे बढ़े, वेतन बढ़ा, तो हमने सोचा बहुत मुश्किल होगी। अब वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप 4 पास हो, आप 8 पास हो, आज अनपढ़ हो। अरे भैया 1946 से हिसाब लगाओ, मिलिट्री के हिसाब से ही चलोगे। मिलिट्री में भी अनपढ़ थे, 62 तक ही तो हमने देखे हैं, 70-71 तक भी देखे हैं। जो भी भर्ती हुई है अर्धसैनिक बल की, उनमें अनपढ़ गए थे। तो आप आज ये क्या देख रहे हो, लेकिन मोटे पैसे चाहिए। तो साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने जो होमगार्ड जवान बाहर घूम रहे हैं और वो ज़बरदस्ती अनुशासन बताकर निकाल दिया, किसी की सर्टिफिकेट निकाल दिया, किसी एक्ट बदल दिया, तो उनमें उनको थोड़ी आर्थिक सहायता सभी अपने प्रदेशों में, अपने केंद्र शासित प्रदेशों में देना चाहिए। और इन जिला कमांडेंट को भी भाई कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये तो भर्ती तो जब करेंगे जब पैसा ले लेंगे, या कोर्ट न्यायालय में जाओगे जब भी, ये तो पैसे तो लेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कोई भाई कोर्ट में गया तो उसका आप लोगों ने सहायता करनी चाहिए। आप लोग वेतन ले रहे हो, 100, 200, 500 जो भी बने हर महीने, आप भी अपने बच्चों का जो है खून पसीने के पैसे दोगे। अरे इनको भी दे रहे हो, अधिकारियों को भी दे रहे हो हर महीने, तो इनको भी अगर कोई भाई की किसी तरह मदद हो जाए, बहाल हो जाए, कोई बहन बहाल हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। ये हाथ जोड़ के पूरे भारतवर्ष के जवानों को मैं बता रहा हूँ, जो जवान बाहर है उनको कोई ना कोई सहायता आपको देना चाहिए, जो लगे हुए हैं। और दिल्ली में भी ऐसा चल रहा है, बहुत से भाई अभी लगे थे 3-4 साल, 19 से 5 साल हो गई, पर किसी ने कोई पैसा किसी की राहत में नहीं दिया है। और ये एक यूजर ने लिखा कि भाई देना चाहिए, मैं ये इसका समर्थन करता हूँ। जो बाहर घूम रहे हैं, रूमर हैं, और इन अधिकारियों की तानाशाही तो आपको पता ही है। कुछ लोग हमारे में भी हैं जो कमांडेंट को जाकर सब कुछ बताया जाता है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको हटाओ, इसको लगाओ, ये पैसे नहीं देता, इसकी ड्यूटी मत लगाओ। तो कुछ कमियां तो हमारे, परंतु इन कमियों को हम छोड़ के अच्छी प्रश्नों पे चले। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो इतनी जनसंख्या थी हमारे, एक अंग्रेज के 3-3 लग जाते, वो भाग जाते, लेकिन एकता की कमी थी। और आज़ाद हुआ जब भी हमारे भारत में गिने चुने लोग थे, कोई सब नहीं थे, जिसको ज्ञान की नौछावर किया। नेता सुभाष चंद्र की बहुत में INA में भर्ती हुई, INA की भर्ती हुई। आप कोई गूगल पे जाके देखो उनको, भाई भारत में भर्ती पहले कब हुई, तो सुभाष चंद्र का बोस का नाम आएगा। अब 1942 में भर्ती हुई, 1943 में हुई, जिन्हें फौज बनाई थी। तो साथियों मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार अपील करता हूँ, उन बहनों को, उन भाइयों को कैसे भी अब वापस लाया जाए। और इनके जिला कमांडेंट के बारे में तो क्या कहा जाए, इनके बारे में तो यही कहा जाएगा, अगर हमारे बच्चों को खून चूस रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनको अच्छी तरह रखना, इनके कोई आँख में दर्द मत करना, इनके बच्चे प्यार से रहें। हमारे बच्चे बेशक रुल जाए, इन्होंने हमारे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और कोई सी भी सरकार आई, अंग्रेजों ने खास तौर पर परंपरा से हमारी ये मांग हुई थी। और 1947 में, 49 में और 1950 में बाबू जगजीवन राम को, माननीय VV गिरी को जो राष्ट्रपति बनने हुए थे,
उनको दोनों को कहा था। अब ये परंपरा से चली आ रही है। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले हमारा नाम कुछ था, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, सेकंड में कुछ आया, तो है तो ये अंग्रेजों का। पर अंग्रेजों से कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस मिली हुई थी, दोनों ने मिलकर हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो साथियों, मेरी आपसे यही अपील है, ज़्यादा न कहते हुए कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। वैसे तो बहुत जल्दी हम एक पोस्टर बना रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों की बात करेंगे, फिर अपने भारत का कब बना, भारत सरकार अधिनियम कब बना, और अखिल भारतीय कांग्रेस ने हमारे लिए क्या क्या सुविधा दी। वैसे तो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती अगले अर्धसैनिक बल बने या कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन चलो तुम्हारी एकता है, संघर्ष है, तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और मेरी भी कोई गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। किसी टाइम देखो हम गृहस्थी हैं, कोई ना कोई सुराग घर परिवार में, हारी बीमारी, टोटा नफ़ा, पैसे नहीं है, आज खाने का अनाज नहीं है, आज बिल नहीं है, आज गैस नहीं है, बहुत बच्चों की परेशानी है, पढ़ाई है, लिखाई है, परिवार अपना सबका ऐसा ही है, तो उससे मैं क्षमा मांगता हूँ। आप सभी लोगों से कोई गलती होगी तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। और किसी को पूरी बात को पता है तो कृपा करके मेरे तक बताने का कष्ट करें, ना हम तो इसकी जड़ उखाड़ फेंकेंगे। पहला पार्ट अंग्रेजों ने जो किया वो होगा, दूसरा पार्ट अखिल भारतीय कांग्रेस ने किया वो होगा, और दोनों पार्ट बहुत जल्दी शीघ्र पोस्टर बनाकर सरकार को दिया जाएगा, और फिर उसी पे ही बात होगी। उसको जो पर्सन जो हुए उनको सबको निकाल कर ही ज्ञापन हम देते रहेंगे। हमारी जो सी मजबूरी है, आज़ाद भारत में हम कितने गुलाम हैं और हमारे बच्चों का क्या हाल है। तो इस बात में वैसे भी हम भारत में स्वयंसेवक संस्था कोई नहीं, RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और दूसरी कोई संस्था नहीं। ये भी हम बार बार लिख रहे हैं। भारत साथियों भी थोड़ा सुनना, भारत सरकार का अधिनियम 1935 अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया गया था। संघ और संघीय सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो कार्रवाई थी, एक संघ एक संघीय। 1937 में अस्तित्व में आया, 1937 में अस्तित्व हुआ। इस अधिनियम में रेलवे का प्रस्ताव रखा गया। पहले साथियों रेलवे में हमारी तरह कच्चे थे, आज वहाँ सब पक्के हो गए। जैसे बहुत बड़ा ये एक भारत सरकार का महकमा है, और ये जो हमारे ऊपर लगाया वो रेलवे के ऊपर भी अंग्रेजों ने लगाया, अखिल भारत सरकार ने। लेकिन उनकी यूनियन ने, रेलवे में आज कोई कच्चा कर्मचारी नहीं है, सब पक्के हो गए और होने ही थे। लेकिन हम जैसे थे वैसे ही रह गए। दोनों पे एक ही अनुच्छेद लगाया गया था। इसके अधिकार संघीय रेलवे को दिए गए, स्वयंसेवक को गृह मंत्रालय ने दिए थे। ये सब गृह मंत्रालय, हम भी गृह मंत्रालय के अंडर थे, वो भी गृह मंत्रालय के अंडर थे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर रेलवे भी गृह मंत्रालय के अंडर में थे, हम भी गृह मंत्रालय के अंडर में थे, जिसको डिफेंस ऑफ एक्ट इंडिया भी कहा जाता है। इसमें रक्षा मामलों में कोई समाधान नहीं दिया, रक्षा के मामले में कोई समाधान नहीं किया। इसके अलावा इस अधिनियम में रक्षा की बात नहीं की गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। साथियों ये राष्ट्रीय सुरक्षा अभिन्न अंग है। आपको भी पता है कि हम रक्षा बचाव भी करते हैं, काम भी करते हैं, पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। 8 घंटे की जगह हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। और भारत संघ अधिनियम 1935 में अंग्रेजों ने पहले क्या क्या जोड़ दिया था, और उससे पहले जितने भी कानून थे वो सब भारतवर्ष में लगा दिए थे। और उसका भी एक ज्ञापन बना है, 2 ही ज्ञापन चलेंगे।
1935 का अधिनियम 26GEO 5-CH-2 2 अगस्त 1935 को प्रकाशित हुआ था। भाग सेकंड भारतीय संघ अध्याय 1 संघ की स्थापना और भारतीय राज्यों के विलय। संघ की स्थापना और भारतीय राज्यों का विलय। FPSC की स्थापना। प्रांतीय लोक सेवा आयोग PPSC की स्थापना। संयुक्त लोक सेवा आयोग राज्यों के बीच JPSC की नियमन की अनुमति दी गई। विनियम की अनुमति दिया गया। भारत मौजूदा कानून अधिनियम 1937 संघीय न्यायालय का गठन किया गया। किसका? संघीय न्यायालय का गठन किया। 11 प्रांतों से 6 प्रांतों में बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में से द्विसंघीय व्यवस्था 1917, 1919, 1929 और 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार लिनलिथगो युद्ध प्रयासों के समर्थन देने पर ध्यान देने को कहा गया। साथियों, आपके संस्था में बहुत से अन्य देशों का भी हाथ है। इंग्लैंड का तो है, पर आपका एक समझौता भी किया गया था। उसके बारे में हम बताएंगे। कितने अंतर्राष्ट्रीय जो आप कानून बनाए हैं, लगाए हैं, इतने कितने देशों का एक संगठन बना था। और उन संगठन में भी उन देशों में, जैसे कई देशों में सिंगापुर है, वो नागरिक सुरक्षा बल एक फोर्स है, सरकारी है। तो ऐसे बहुत से देशों ने नहीं माना, पर कुछ बड़े बड़े देशों ने माना और उनका एक संघ बना, संघीय बना, संघ नहीं संघीय, और उनने वो लागू किया। तो इनके बारे में आप भी कुछ ध्यान दो। कुछ मैं भी, कई तरह की समस्या है घर परिवारों में, गृहस्थी में, सबके ही है, पर कुछ पढ़ने पे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कुछ ध्यान दो। और कुछ हमें भी दिखता भी कम है, सुनता भी कम है, तो इसमें भी अपना थोड़ा आप लोग आगे आइए, जवान लोग आइए, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक लोग अपनी जवान अपनी सेवा करने का कष्ट करें। और जो रिटायर होगा, जो डिस्चार्ज हो गया, जिसका समय नहीं बचा, उनको तो सबको आगे आ जाना चाहिए। तो अब हमारा क्या बिगाड़ेगा? 60 से 70 तक उनको भी रात दिन इसमें सहयोग करना चाहिए। पर साथियों, ऐसा नहीं है। जो रिटायर होगा वो तो वापस उल्ट के देखता ही नहीं है। बल्कि मिलिट्री में, CRP में, अर्धसैनिक बल में देखो, आपस में मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। यह आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और ये आपको बार बार नमन किया जाता है, बार बार नमन किया जाता है।